यहाँ पे माहौल के हिसाब से तो सभी का करीब करीब थोड़ा बहुत माहौल सबका है, बीजेपी वाले का भी है, कांग्रेस का ही है और फिर शिवसेना का भी है। तो लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने अपने एरिया में काम करते रहते हैं। बदलाव होनी चाहिए। थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए क्योंकि बलवंत वर्मा को आने भी एक चांस। बदलाव नहीं होगी तो दिमाग लग जाते हैं ना। ना यहाँ पे शौचालय का सुविधा है सार्वजनिक, ना कुछ है। लेकिन बलवंत दादा अगर आते हैं यहाँ पे चुन के तो बहुत राम मंदिर में फ़र्क पड़ने वाला है। यहाँ का सर माहौल ऐसा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। खाली हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम लड़वाने का, झगड़ा करने का जड़, और कोई काम नहीं है इनका। 5000 लोग घर बनाओ, 5000 लोग घर बनाओ, 5000 लोग घर बनाओ। यहाँ पे हम बलवंत वर्मा जी को देखना चाहते हैं। वो हमारे बहुत सहयोगी हैं और हमारी सुख दुख में काम आने वाले हैं। और दिलीप शिंदे हाँ, ठीक ठाक आदमी है भी, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है मालूम? कांग्रेस या शिवसेना में से कोई भी आएगा हम उनके साथ जाएंगे। पार्टी कौन सा देखना चाहते हैं? बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस? बीजेपी। भाई देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ हमारे एरिया में तो हमें कुछ काम नज़र नहीं आता है। बिल्कुल गटर वैसे पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोग को बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है। करने वाले हम सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के अंदर भी माधवी रानेताई और गौरव दादा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बाथरूम की समस्या तो है, यहाँ एक सुलभ शौचालय नहीं है और यहाँ मूत्री नहीं है। वो पब्लिक परेशान होती है, कहती है कि बाहर से आते हैं, कहाँ जाएं बोलते हैं। नगर सेवक और विधायक क्या बोलते हैं, ज़मीन दो। सांसद, विधायक, नगर सेवक सब उनका, ज़मीन हम अपने घर से कहाँ से ला के देंगे। और मनोज यादव है यहाँ से, शायद वो भी इच्छुक कैंडिडेट है। जी हाँ, मनोज यादव जी भी बहुत ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सपोर्ट भी किया है हमारा, और हमारे साथ वो भी कई बार कई मसलों पे उन्होंने हम अपनी राय मशवरा दी है, हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। तो वो अगर खड़े होते तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कोई भी खड़ा हो। मैंने आपको यही कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हम हमारी पूरी टीम जी जान से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। बलवंत भैया क्यों? वो अच्छे कैंडिडेट है, वो अच्छा सारा काम जो टाइम पे होता है टाइम पे करते। कोई किसी का अच्छे से सारा हमारा जो भी इम्पोर्टेंट काम रहता है टाइम पे करते, और अपना समय देके हमारा सारा जो भी पेपर वर्क रहता है, आधार कार्ड जैसे लाइसेंस गाड़ी का रहता है, वो हमें अपने कैंडिडेट को बता के सारा काम कराते टाइम पे। तो भाजपा के बलवंत वर्मा को देखना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा के बलवंत वर्मा को देखना चाहते हैं। क्या खासियत है बलवंत जी की? वो अपना जमीनी नेता है, सबकी समस्या को सुनते हैं। जो भी रहता है हर जगह वो खड़े हो जाते हैं। किसी का भी कुछ भी समस्या रहेगा वो आके तुरंत खड़े हो जाते हैं। कोई नहीं, ऐसा तो कोई चल ही नहीं सकता, क्योंकि हमको सबको यही कांग्रेस की है, गौरव दादा और वो माधवी ताई ने की है सब जो करने। सर, यहाँ पे किसे चुन के आना चाहिए इस बार? बलवंत वर्मा। बलवंत वर्मा को। कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है, सबके सुख दुख में काम आते हैं। मैं तो कांग्रेस के अलावा सोच भी नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए किया है हम उसी के बारे में सोचेंगे, हम प्रायोरिटी उसी को ही देंगे। ठीक है, तो मैं तो चाहती हूँ माधवी ताई, गौरव दादा ही आए, क्योंकि उन्होंने बाकी में काफ़ी अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। धन्यवाद। ठीक है। दोस्तों, अभी हम आए हुए हैं गोरेगांव के राम मंदिर क्षेत्र में, और यहाँ पे जानने के लिए आए हैं कि अभी बीएमसी इलेक्शन का डेट निर्धारित होने ही वाला है। तो ऐसे माहौल में यहाँ का लोगों का मूड क्या है बीएमसी इलेक्शन को लेके? यहाँ पे पिछले जो नगर सेवक हैं या वर्तमान में नगर सेवक वर्तमान में जो हैं संदीप पटेल, जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, उनके कार्यकलाप कैसा रहा? पिछले 10 साल का उनका कार्यकाल में क्या क्या हुआ काम, कितना विकास हुआ, या लोग बदलाव चाहते हैं या उनको कंटिन्यू करना चाहते हैं? यहाँ पर कांग्रेस से कौन सा कैंडिडेट है, बीजेपी से कौन से हैं, शिवसेना से कौन से हैं, हम सब जानने के लिए आए हैं यहाँ के स्थानीय लोग से जो R16 बिल्डिंग में रहते हैं राम मंदिर क्षेत्र में। नमस्कार, मैं रवि यादव लीड इंडिया न्यूज़ चैनल से हूँ, और मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ का माहौल क्या है। बीएमसी इलेक्शन चूँकि आ रहा है, तो उसमें किस कैंडिडेट को खड़ा होना चाहिए? जेन्युइनली जो काम कर रहा है, हम ऐसे लोग को ढूंढ रहे हैं यार, किस लोग ने
पहला नंबर पे कौन है, दूसरा नंबर पे कौन है, इस तरह से भी हम लोग जानते हैं। तो आपका नाम पहले बता दीजिए। सर मेरा नाम आसमा सैयद है। आपका? मैं P5 से हम R16 में आए हैं। तो हम तो ज़्यादातर गौरव दादा और माधवी ताई को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि जिनकी बदौलत हम उस कचरे से इस जगह पे आए हैं। ठीक है ना। तो मैं तो चाहूँगी कि माधवी ताई गौरव दादा बहुत अच्छा काम करें, उनको BMC के इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए क्योंकि हमारी सारी मुसीबतों में वही खड़े थे। हमारी पानी की दिक्कत में हर चीज़ में वही खड़े हैं। तो मैं तो चाहूँगी वही जीते। अच्छा, अभी वर्तमान में जो यहाँ के नगर सेवक हैं संदीप पटेल जो भारतीय जनता पार्टी से, वो किस तरह के काम किए, उनके कार्य से आप कितना खुश हैं? सर वो तो आए थे एक बार, लेकिन उन्होंने बोले ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन उसके बाद वो दोबारा पलट के देखे ही नहीं। और ना ही वो आए हैं। अच्छा, अगर बीजेपी से ही अगर मान के चलो, अगर आपको ऑप्शन दिया जाए संदीप पटेल से दूसरा, तो कौन, किसको आप? मैं तो कांग्रेस के अलावा सोच भी नहीं सकती क्योंकि जिन्होंने हमारे लिए किया है हम उसी के बारे में सोचेंगे। हम प्रायोरिटी उसी को ही देंगे। ठीक है। तो मैं तो चाहती हूँ माधवी ताई गौरव दादा ही आए क्योंकि उन्होंने बाकी में काफ़ी अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। धन्यवाद। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? आगे आ जाता है। घनश्याम वर्मा। सर, यहाँ पे किसे चुन के आना चाहिए इस बार? बलवंत वर्मा। बलवंत वर्मा को। हाँ। कैसे आदमी है? अच्छे आदमी है, सबके सुख दुख में काम आते हैं। कोई गरीब हो अमीर हो, कोई भी बोलता है कहीं भी तो हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। और क्या चाहिए, हर चीज़ सबके तकलीफ में जो है आते हैं। कोई प्रोग्राम करता है, कोई कार्यक्रम करता है, बुलाते हैं, बराबर आते जाते हैं। जो उनसे हो सकता है वो सहयोग भी करते हैं। और क्या चाहिए। तो अगर मान के चलिए अगर इनको टिकट नहीं दिया तो क्या बोलेंगे? अब नहीं टिकट दिया तो भाई बात ही अलग है, अब उसके लिए क्या कर ही सकते हैं अगर नहीं टिकट दिया तो। और पिछले वाले से ये कितना अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। पिछले वाले कुछ काम किए हैं? पिछले वाले क्या काम किए हैं देखो ना, सब रूम क्या हालत है। हर बिल्डिंगों के जो है बीच में जाओ देखो तो दुनिया भर की गंदगी, दुनिया भर की कचरा मालूम होता है, बास मारता है। ना कोई साफ, ना सफाई, ना कुछ। इधर पीछे देखिए, पीछे कितना कचरा पड़ा हुआ है, कोई हटवाने वाला नहीं है। या पानी या नाला के लिए लाइन लगे खड़े रह जाए तो किस आपके हिसाब से किस तरह का कैंडिडेट होना चाहिए? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ, गौरव दादा वही। अगर गौरव दादा को टिकट नहीं मिलता तो फिर किसको देखते हैं आप लोग? कांग्रेस में ही जो कोई होएगा उसी को ही देंगे हम लोग, कांग्रेस के। अगर बीजेपी से कोई अगर आपको दे दिया कि नहीं ये अच्छा कैंडिडेट है, जैसे बलवंत जी का भी नाम मैं देख रहा हूँ कई जगह पे, मैं पूछा लोगों तो बोलते कि नहीं बीजेपी में संदीप पटेल तो नहीं चाहिए, एक दो जन ने ऐसा बोला, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में इसके अलावा ये चल सकता है? कोई नहीं, ऐसा तो कोई चल ही नहीं सकता क्योंकि हमको सबको यही कांग्रेस की है, गौरव दादा और वो माधवी ताई ने किए सब जो करने का। अच्छा, शिवसेना और के बारे में भी कभी सोचा है क्या आपने? हाँ, अगर वो इधर आते हैं तो फिर वो अगर वो शिवसेना के जैसा अपना मशाल वाले आते हैं तो उनको तो सपोर्ट देंगे थोड़ा। चलिए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ऐसा आप किसे देखना चाहते हैं इस बार? हम तो भाजपा के बलवंत वर्मा को देखना चाहते हैं। अच्छा, भाजपा के बलवंत वर्मा को देखना चाहते हैं। हाँ। क्या खासियत है बलवंत जी का? वो अपना जमीनी नेता है, सबकी समस्या को सुनते हैं। जो भी रहता है हर जगह वो खड़े हो जाते हैं। किसी का भी कुछ भी समस्या रहेगा वो आके तुरंत खड़े हो जाते हैं। अच्छा। और बाहर के जो लोग रहते हैं वो हमारी समस्या देखते नहीं है, कभी आते भी नहीं है। इसके वजह से हम लोग सोचते हैं कि नहीं, उनको एक बार चांस दिया जाए। अच्छे नेता हैं, जमीनी नेता हैं, उनको जो बोलते हैं वो सुनते हैं और सुन के तुरंत एक्टिव हो जाते हैं, काम भी करते हैं। हाँ, यही बात है। जी यही बात है। उनका व्यक्तित्व कैसा है, किस तरह के इंसान है? झगड़ालू है? नहीं नहीं, कुछ कभी आज तक उनका झगड़ा हुआ नहीं। वो हंसते बोलते सबसे मिलते जुलते रहते हैं। अच्छा। हाँ। आपके साथ में कभी चाय भी पिए हैं? हाँ, हमेशा आते हैं, जूस भी पीते हैं, बैठते उठते हैं। अच्छा, आते हैं, चाय भी पीते हैं, बातें होती है, दुख सुख शेयर होता है। शेयर होता है, शेयर होता है। नहीं, हम लोग तो सोचते हैं यही कि एक बार उनको जिताया जाए। नहीं, हमारी तो इच्छा है कि उनको टिकट जरूर दिया जाए। अच्छा, बीजेपी के प्रतिनिधि। हाँ। अच्छा, नाम बोलो। रोशन। आप यहाँ पे किसे देखना चाहते हो? बलवंत भैया को। बलवंत भैया को क्यों? वो अच्छे कैंडिडेट है, वो अच्छा सारा काम जो टाइम पे होता है टाइम पे करते। कोई किसी का अच्छे से सारा हमारा जो भी इम्पोर्टेंट काम रहता है टाइम पे करते और अपना समय देके हमारा सारा जो भी पेपर वर्क रहता है, आधार कार्ड जैसे लाइसेंस गाड़ी का रहता है, वो हमें अपने कैंडिडेट को बता के सारा काम कराते टाइम पे। अगर टिकट नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम है, फिर और क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ। चलिए।
देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं, बच्चे हैं, नवयुवक हैं, हमारे कल के भविष्य हैं। इन लोग का भी यही मानना है कि बलवंत वर्मा को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि बीजेपी से हैं और सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, हमेशा आते हैं, यहाँ बैठते हैं। चाचा भी बता रहे थे कि यहाँ पे आके चाय पीते हैं, शेयर करते हैं, हर एक दुख सुख में खड़े रहते हैं। छोटी से छोटी काम हो, चाहे बीएमसी को हो, चाहे मंदिर बनाने का हो, चाहे घर बनाने का हो, हर जगह वो खड़े होकर अपना योगदान देते हैं, काम करा के लेते हैं। धन्यवाद। क्या माहौल चल रहा है? अभी भी इलेक्शन का समय है, लोग नए नए कैंडिडेट सब दिख रहे हैं, अपने आप को दावेदारी कर रहे हैं, जो कि मैं इच्छुक कैंडिडेट हूँ, मुझे टिकट मिलेगा तो मैं लड़ूंगा या फिर मैं निर्दलीय भी लड़ूंगा। तो सर कैंडिडेट कैसा होना चाहिए? यहाँ के किस तरह कैंडिडेट देखते हैं? कैंडिडेट सर ऐसा होना चाहिए जो ग्राउंड। अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान है, मैं इस बिल्डिंग का चेयरमैन हूँ। R16 और P5 दोनों बिल्डिंग का मैं चेयरमैन हूँ। और मेरे हिसाब से जो आप माहौल के बारे में पूछ रहे हैं, तो माहौल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस यहाँ पर बदलाव का है। पब्लिक यहाँ पे बदलाव चाहती है। दूसरा चीज़ ये कि जो यहाँ पे नगर सेवक थे संदीप पटेल जी, उन्होंने आज तक कभी हमारे तरफ उस पट्टे में कभी देखा भी नहीं। जहाँ पर 10 से 12 बिल्डिंग है, जहाँ पर टोटल पॉपुलेशन आप बिलीव करेंगे 550 से 700 लोगों की पॉपुलेशन है, वहाँ पे आज तक एज अ बीएमसी की तरफ से, नगर सेवक की तरफ से कुछ काम नहीं हुआ है वहाँ पर। तो लोग तो बदलाव चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि इस बार जो कैंडिडेट हो, जिन्होंने हमारे लिए ग्राउंड लेवल पे काम करके हमको दिखाया, हमको वहाँ ऐसी जगह से हमको ले करके यहाँ पर आए हैं कि जहाँ पर कोई नेता, नगर सेवक कभी झांकने नहीं आता था, ना आमदार कभी आया वहाँ पर अंदर तक, और ना ही खासदार जो थे पहले गजानन कीर्तिकर साहब, वो भी नहीं आए। कोई भी नहीं आया झांकने। सिर्फ और सिर्फ एक फ़ोन किया हमने, किनको, माधवीताई राणे को, गौरव राणे दादा, एक कॉल पर वो आए। वो यहाँ पर आकर के उन्होंने जो MMRD की तरफ से जो ऑफिसर थे उनसे फाइट किया। फाइट करके ये फाइट हमारी काफ़ी लंबी चली, 2-2.5 साल चली। 2-2.5 साल चलने के बाद में हमारे कुछ लोगों को यहाँ पे शिफ्टिंग मिला है, अराउंड 96 लोगों को यहाँ शिफ्टिंग मिला है। बाकी अभी भी हमारे कुछ लोग अभी भी उस खंडर बिल्डिंग में रह रहे हैं, जिसमें कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। तो लोगों की जो फैमिली है, आप समझ रहे, उनके लिए ना बलवंत सिंह आए, ना बलवंत वर्मा है, और ना ही नहीं बलवंत वर्मा है। जी हाँ, बलवंत वर्मा जी है, ना वो है, और ना ही संदीप पटेल साहब आए, जिनका काम, जो कि उनका कार्य था, उनका वार्ड था, उनको ये सोचना चाहिए कि यार मेरे वार्ड के लोगों को मैं यहाँ से अप्पापाड़ा भेज रहा हूँ, यहाँ से थाने भेज रहा हूँ, क्यों भेजूँ मैं? यहाँ पे लोग यहाँ पे मरने की कगार पे हैं, फिर भी उनको ये नहीं समझ में आता। बच्चे यहाँ पे, स्कूल्स है बच्चों का, लोगों यहाँ पे कोई बड़े लोग नहीं रह रहे हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं। फिर भी जिन्होंने ग्राउंड लेवल से काम किया, मैं तो ये चाहता हूँ शिवसेना से किसको, अगर शिवसेना का ऑप्शन आता है तो किसको देखें? शिवसेना की तरफ से तो सर वही अभी सिंपल सी मशाल, दूसरा कोई ऑप्शन मत, कोई भी खड़ा हो, हम उनको वोट देंगे सर। जी, अगर दिलीप शिंदे जी यहाँ से इच्छुक हैं, मैंने बात किया है, अगर वो आते हैं तो क्या आपको कैंडिडेट सही लग रहा है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, हम बिल्कुल उनका सपोर्ट करेंगे और दिल जान से करेंगे। और मनोज यादव है यहाँ से, शायद वो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं। जी हाँ, मनोज यादव जी भी बहुत ग्राउंड लेवल पे उन्होंने सपोर्ट भी किया है हमारा, और हमारे साथ वो भी कई बार कई मसलों पे उन्होंने हम अपनी राय मशवरा दी है, हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। तो वो अगर खड़े होते तो मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कोई भी खड़ा हो, मैंने आपको यही कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो, हम हमारी पूरी टीम जी जान से उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। और यहीं पे हम एक पान का दुकान है, भैया से हम आज जानेंगे कि यहाँ का इलेक्शन का क्या माहौल है। चूँकि BMC इलेक्शन बहुत नज़दीक है, कुछ ही दिनों में उसका डेट अनाउंस होने वाला है, तो माहौल क्या चल रहा है, कौन सा पार्टी का है, कौन सा नेता का है, पुराना जो वर्तमान में अभी का जो नगर सेवक है वो कितना सक्रिय है, कितना काम किए, लोगों को कितना सुख दुख में खड़े रहे, हम सब जानने के लिए आए हैं राम मंदिर क्षेत्र DR बिल्डिंग के सामने। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र यादव। यादव जी, मैं रवि यादव हूँ, लीड इंडिया लाइव से आया हूँ, और ये जानने के लिए आया हूँ क्या माहौल चल रहा है, कौन सा पार्टी का, कौन सा नेता का किधर रुख चल रहा है। देखो, हम लोग धंधे वाला हैं, हमारे लिए सब अच्छे हैं, हम अपने सिस्टम से, हमको कमाना खाना है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। ठीक है, आपके लिए सब अच्छे। इस एरिया में जो पुराने जो हमारे नगर सेवक थे, कितना काम हुआ, उनको चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं?
सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, सब अच्छे हैं, ऐसा कुछ किसी को बारे में। बाथरूम उथरूम शौचालय की कुछ समस्याएं चल रही हैं। बाथरूम की समस्या तो है, यहाँ एक सुलभ शौचालय नहीं है और यहाँ मूत्री नहीं है। वो पब्लिक परेशान होती है, कहती है कि बाहर से आते हैं कहाँ जाएं बोलते हैं नगर सेवक और विधायक क्या बोलते हैं ज़मीन दो। सांसद विधायक नगर सेवक सब उनका, ज़मीन हम अपने घर से कहाँ से ला के देंगे। बीएमसी उनकी है, सब कुछ उनका है, ये तो कर सकते हैं ना, हम लोग नहीं दे सकते हैं ज़मीन। कौन सा पार्टी से कौन सा नेता को आप देखना चाहते हैं सर? हमारे लिए सब अच्छे हैं। तो किसी ऐसा पर्टिकुलर है जो नहीं। संदीप पटेल जी कैसे आदमी हैं? ठीक है। और ये बलवंत वर्मा कैसे हैं? सब बढ़िया हैं। बलवंत वर्मा अच्छे आदमी हैं। हमारे प्रिय मित्र हैं वो। मोहम्मद खालिद मेरा नाम है और हम पहले P5 में रहते थे, अभी R16 में आ गए हैं। और हमारे लिए यहाँ पे जो काम किया है पिछले 2 साल से, जो बराबर हमारे कंधे से कंधा मिला करके दौड़े हैं MMRDA से लेकर के BMC और हर जगह सारे डिपार्टमेंट को जहाँ जहाँ जो भी काम हो सकता था उन्होंने सारे काम कराए और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के दौड़े और P5 के कचरे वाली बिल्डिंग से निकाल करके हम लोगों को R16 में लाए हैं। तो इसके लिए हम हर तरीके का सपोर्ट गौरव राणे और माधवी राणे ताई को ही करेंगे। इनके अलावा किसी और को हम जो है सपोर्ट नहीं करने वाले हैं, चाहे वो लोग, और हमारी दुआ है कि वो लोग आए इलेक्शन के अंदर और जीते भी। हमारी दुआ भी उनके लिए। वो हमारे BMC की जब हम लोग R16 में आए तो मालूम हुआ कि पानी की लाइन भी नहीं है, पानी की लाइन के लिए भी वो लोग दौड़े हर तरीके से दौड़े हैं। और हम संदीप पटेल के पास भी गए थे, लेकिन संदीप पटेल ने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, उन्होंने सिर्फ टरकाया, हाँ ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कभी आज तक उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो डिफैक्ट ये बात है। और अगर उनके अलावा संदीप पटेल के अलावा भी अगर कोई बंदा आता है BJP से तो भी हम उनको सपोर्ट नहीं करने वाले। हम सिर्फ कांग्रेस, और कांग्रेस के अंदर भी माधवी राणे ताई और गौरव दादा। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है। अनिल यादव जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या माहौल है यहाँ पे? BJP ने कितना काम किया? यहाँ का उनका नगर सेवक है। भाई देखिए, जहाँ मैं रहता हूँ हमारे एरिया में तो हमें कुछ काम नज़र नहीं आता है। बिल्कुल गटर वैसे पड़ी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो हम लोग को बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत होता है और काफ़ी 200 मीटर के बाद नाले के पास है, जहाँ बहुत मतलब 2 ही बाथरूम चालू है, बहुत दिक्कत होती है। पहला नंबर तो बाथरूम की समस्या का हल किया जाए और दूसरी बात जो है, जो इधर गटर है, रोड है, कितना गड़बड़ है, हमें तो कोई नज़र नहीं आता कि यहाँ का नगर सेवक कोई काम किया हो। अगर मान के चलिए काम तो हुआ नहीं आपके हिसाब से, अगर काम नहीं हुआ, अगर संदीप पटेल को टिकट नहीं मिलता है तो अब किसको देखते हैं? अब देखेंगे जो हमारे हिसाब से नज़र आएगा, हम समझेंगे जो है, जो मैदान में उतरेगा। यहाँ पे दूसरा BJP से बलवंत वर्मा का नाम आता है, तो आप किस तरह का आदमी? भाई बलवंत वर्मा का भी तो नाम हम अच्छा सुने हैं, देखे भी हैं उनको। अभी तक तो जहाँ तक हमारा उम्मीद है कि अच्छे इंसान हैं। हाँ, अब आगे आने वाले समय में जो है अब हम नहीं बता सकते। हाँ। अच्छा, कैसा है सर, आप क्या देखते हैं कौन सा पार्टी के नेता यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय है? यहाँ तो मैं हूँ नहीं ना। अच्छा, आप यहाँ के हैं ही नहीं। वैसे BMC में किसकी सरकार आनी चाहिए? BJP की। और अभी कब से तो ऐसा पड़ा था जो है, ये देखिए रोड कब से इतना कचरा इकट्ठा था जो है, मगर BMC वालों ने कुछ कंप्लेन किया गया है, कुछ व्यक्ति ने किया तो काम चालू है। देखो साफ सफाई सब रोड का जो है सब। तो ठीक है सर, मैं कुछ और लोग से भी जानते हैं। हाँ। सर क्या नाम है आपका? संतोष यादव। संतोष यादव, यहाँ सब यादव ही लोग ग्रुप है? अच्छा, मोस्टली यादव लोग हैं, पान वाले, चाय वाले भाई सब। तो सर क्या माहौल है यादव जी? सब ऐसे ही चल रहा है जैसा चलना चाहिए। बदलाव चाहिए या विकास चाहिए? बदलाव चाहिए ना। बदलाव चाहिए, यानी विकास। बदलाव का विकास तो होगा नहीं। बदलाव का विकास होगा नहीं, विकास हुआ ही नहीं। मतलब बहुत सारा क्यों नहीं, बहुत हुआ है, थोड़ा रह गया। तो सर क्या लगता है किसको देखते हैं आप? अगर पार्टी कौन सा देखना चाहते हैं यहाँ पे? पार्टी कौन सा देखना चाहते हैं? BJP, शिवसेना, कांग्रेस? विकास हम लोग का तो विकास हो ही रहा है, क्योंकि हमारा गौरव राणे साहब है, वो हमारा काम कर ही रहे हैं
बाकी कांग्रेस और शिवसेना उदय ठाकरे वाली, इन दोनों में से कोई भी आएगा तो हम उनकी सपोर्ट में हैं, उसके अलावा और किसका भी नहीं। आप लोग पर्टिकुलर कांग्रेस और शिवसेना सिर्फ इसलिए देख रहे हैं कि वो आपके सपोर्ट वाले हैं या कैंडिडेट भी उनके पास अच्छा है? नहीं, कैंडिडेट तो हमारे पास ऑलरेडी अच्छा है ही है, गौरव राणे साहब। हाँ, उनसे अच्छा कैंडिडेट कोई हमारे लिए है नहीं, लेकिन हमारे गौरव राणे साहब और माधवी ताई जो हम लोग के लिए काम किए हैं पिछले 2-2.5 साल से, तो हम लोग इसलिए उनके साथ जाएंगे। अच्छा, आपको अगर 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, एक मैं संदीप पटेल दे रहा हूँ और एक मनोज यादव दे रहा हूँ, एक गौरव राणे, एक बलवंत वर्मा है ना, तो उनसे कौन देखते हैं? तो संदीप पटेल साहब की बात ऐसी है, वो तो हमारे एरिया में आए, देखे, फिर उसके अलावा कोई काम किए नहीं, तो अभी उनके बारे में तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ, उनको मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो इसके लिए मैं उनके लिए ज़्यादा बात कुछ कर नहीं सकता। और दिलीप शिंदे? हाँ, ठीक ठाक आदमी है भी, लेकिन हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है मालूम, कांग्रेस या शिवसेना में से कोई भी आएगा हम उनके साथ जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम R16 बिल्डिंग में हैं और यहाँ पे जो ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बोले जो माहौल है, रुख चल रहा है, अगर कांग्रेस से माधवी ताई फर्स्ट प्रायोरिटी है लोगों का, अगर उसके अलावा कोई दूसरा है तो मनोज यादव है, अगर कोई उसके अलावा भी कोई आता है तो हम कांग्रेस को ही सपोर्ट करेंगे, ऐसा यहाँ का रुख माहौल दिख रहा है। हम कुछ और बिल्डिंग में भी जाएंगे, कुछ और लोग से भी बात करेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि गोरेगांव के राम मंदिर क्षेत्र में है, यहाँ पे रेडी टपरी और फिर सब्जी वाले, नाई वाले सबसे बात किया, चाय वाले से बात किया, अभी ऑटो रिक्शा वाले से भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे आप रहते हैं और जहाँ पे आप रहते हैं यहाँ पे आप किसे देखना चाहते हैं? यहाँ पे हम बलवंत वर्मा जी को देखना चाहते हैं, वो हमारे बहुत सहयोगी हैं और हमारी सुख दुख में काम आने वाले हैं, और उनसे यही गुजारिश है कि और हमारा जो काम बिगड़े बने उसमें हमारी सहायता करें, और करते भी हैं, और यहाँ पे जो है कि हमारा बहुत साथ दिए हैं। अच्छा, आपका बहुत साथ दिए हैं, इसके लिए आप उनको देखना चाहते हैं, या पिछले वाले जो अभी जो नगर सेवक थे या वर्तमान में हैं वो कैसे आदमी, वो अच्छे आदमी हैं या कैसे? वो उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, वो ना नहीं तो कभी हमारे सुख दुख में काम आए और ना ही तो यहाँ हमारे लिए कुछ बनाए हैं, वो उनसे कोई वास्ता ही नहीं है यहाँ से। जो है कि पहले जो जीते थे उसके लिए तो कभी दिखे नहीं, फिलहाल आप यहाँ पे जो कार्यक्रम कर रहे हैं, सबका देखभाल कर रहे हैं, वो बलवंत वर्मा जी हैं और उनके ही हिसाब से सब यहाँ बरोबर चल रहा है, और जो है आगे भी वही अगर चलाएं तो 10 साल का कार्यकाल है उनका, 10वां साल चल रहा है, तो आपको कैसा लगता है कि अगर कुछ करते नहीं है तो कैसे आ जाते हैं चुन के? वो चुन के इसके लिए आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देती हैं, लेकिन अब तो उनका कोई पार्टी के नाम पे कर देते, पार्टी के नाम पे कर देते थे, लेकिन अभी कुछ नहीं है। अब तो वो अपने से ही मतलब रख रहे हैं, यहाँ देखने ताकने कुछ आते नहीं हैं, कभी कुछ हो भी गया तो भी नहीं आ पाती, और इसके लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे साथी बलवंत वर्मा हैं और उन्हीं को ही सहयोग हम लोग करेंगे, और अच्छा काम भी वो करते हैं हमारे लिए। तो सर, अपना सबसे पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम शफीक अहमद बशीर अहमद शेख है। अब कहाँ रहते हैं? मेरे चाचा के लड़के इसमें रहते हैं, 506 नंबर फ्लैट नंबर है, राम मंदिर एरिया में। हाँ, राम मंदिर एरिया में रहता हूँ मैं, और मेरा घर बोरी कंपाउंड में है। यहाँ का सर माहौल ऐसा है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है। गौरव राणे साहब मेरे बड़े भाई साहब, जो रईस भाई साहब है मेरे बड़े भाई, वो मेरे बड़े भाई के दोस्त है। आज से हमारा दोस्ती यारी नहीं, हमारा कम से कम 14 या 12 साल हो गया उनसे दोस्ती यारी, और एनी टाइम वो खड़े रहते हैं। मैं अभी बीच में भी गया था उनके पास और मेरा काम वो करके दिए हैं। और अभी मेरे घर के पीछे बोरी कंपाउंड में इनके कार्यकर्ता संदीप पटेल के नाले के ऊपर घर बना रहे हैं, पानी जाने को रास्ता नहीं है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति जो कर रहे हैं ना सर, ये परसों भी आके गए हैं, मगर ये नहीं ये एरिया में आए, देखे और चले गए, काम कुछ होता नहीं है। खाली हिंदू मुस्लिम रड़वाने का, झगड़ा करने का जड़, और कोई काम नहीं है इनका। बस नहीं भैया, हो जाएगा, काम हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। 5000 लोग घर बनाओ, 5000 लोग घर बनाओ, 5000 लोग घर बनाओ। अच्छा, वो घर आप बनाने के लिए वो 5000 रुपया डोनेशन ले रहे हैं? अब 5000 रुपया लोग घर में बनाता हूँ, 5000 लेके घर बनवा लेते हैं। पुलिस सेटिंग, पुलिस स्टेशन सेटिंग, सब जगह जा जाके थक गए हम लोग। होता कोई नहीं है, कोई कार्रवाई कुछ नहीं होता है।
तो मैंने साहब को बोला हूँ, तो गौरव साहब ने बोले मैं हेल्प करूँगा शफीक। और वो आते हैं, ऐसा कि नहीं आते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब के अच्छे दोस्त है वो, हम लोग की बहुत मदद किए हो, तो हमारा पूरा सपोर्ट गौरव साहब को ही रहेगा। धन्यवाद। तो सर यहाँ से और कौन कौन सा कैंडिडेट है? अभी शिवसेना शिंदे गुट है, उससे किसको देख रहे हैं? हम कांग्रेस और मसाल, कांग्रेस और मसाल, हाँ बस, और किसी को भी और बीजेपी से किसको भी नहीं। संदीप पटेल को अगर चेंज कर दिया जाए, अगर दूसरा कोई बलवंत वर्मा है उसको दिया जाए तो क्या कैसे देखें? नहीं किसी को नहीं, हमारा कांग्रेस और मसाल बस, और किसी को नहीं। और दिलीप शिंदे आए तो? अगर समाजवादी से कोई अच्छा कैंडिडेट आया उसको भी देखे बस, और ये सवाल ही नहीं उठता है। समाजवादी है इधर, माहौल है समाजवादी है, थोड़ा बहुत है, इतना नहीं, वो भी काम करते हैं। महागठबंधन है और अच्छा है, और बस कांग्रेस शिवसेना समाजवादी। हम वैभव है। वैभव जी, आप किसे देखना चाहते हैं? बीएमसी इलेक्शन के रिगार्डिंग बातें कर रहा हूँ मैं, कि इस इलेक्शन में जो पुराना जो कैंडिडेट थे उसे देखना चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो कोई नया चाहिए, आपको कौन सा पार्टी से चाहिए? हम राम मंदिर जो है जिस इलाके में हम लोग रह रहे हैं, तो उसको हम साफ सुथरा देखना चाहते हैं। और वो एक ही बंदा है राम मंदिर में कि जो बलवंत वर्मा जी है, जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, वो एक बार इस इलाके में अगर नगर सेवक अगर बन के आ जावे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ना यहाँ पे शौचालय का सुविधा है सार्वजनिक, ना कुछ है, लेकिन बलवंत दादा अगर आते हैं यहाँ पे चुन के तो बहुत राम मंदिर में फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, इससे पहले के जो नगर सेवक थे उससे कितना सेटिस्फाइड है आप? नहीं, हम किसी को भाई बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि क्या है मालूम है, उनके हिसाब से उन्होंने जो क्षेत्र में काम किया वो अलग बात है, लेकिन बलवंत दादा के ऊपर हमारा भरोसा है। बलवंत वर्मा जी है जो बीजेपी के, हाँ, तो उनके ऊपर हमारा भरोसा है, वो कुछ कर सकते राम मंदिर के लिए, उनको करना भी है। लेकिन क्या हो रहा है कि उनके हाथ में सत्ता नहीं, इसके लिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आप पूरा राम मंदिर घूम के देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है शौचालय की, सुलभ शौचालय की। तो देखिए आप क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सर, अभी जो इलेक्शन है, इसके अलावा अगर मान के चलिए इनको टिकट नहीं मिलता है तो किस तरह के आप कैसे देखते हैं? टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन ये इलेक्शन क्या मालूम है, अभी हम क्या बोल सकते हैं कि बड़े पॉलिटिक्स का क्या हिस्सा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन अगर समझो यहाँ पे कुछ अच्छा होता है तो इंसान को अच्छा ही लगेगा। जो आम पब्लिक यहाँ पे रहती है, कोई वीआईपी नहीं रहती है, तो उसके लिए सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ध्यान दे इस इलाके पे तो सबसे बेहतर होगा। सरकार को, हमारे गवर्नमेंट को ध्यान देनी चाहिए थी, जो अभी तक शायद यहाँ पे उतनी अपेक्षाएं का शिकार हो गया, जितना काम होनी चाहिए तो उतना हुआ नहीं। और जो पार्टी के जो नेतागण हैं उनको ध्यान देनी चाहिए और अच्छे नेता को लेके टिकट देनी चाहिए ताकि यहाँ का ज़्यादा विकास हो सके। सर चाचा, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र शर्मा। शर्मा जी, क्या देखते हैं इस बार यहाँ बदलाव होनी चाहिए? थोड़ा बदलाव तो होना चाहिए, क्योंकि बलवंत वर्मा को आने भी तो चांस, बदलाव नहीं होगी तो दिमाग लग जाते हैं ना। हाँ। तो जो पुराने जगह पे वैसे पड़ा हुआ रहता है। तो क्या आप अगर बलवंत वर्मा जिसे आप देखना चाह रहे हैं, उनसे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं जो नहीं हुआ यहाँ पे? अरे वही बाथरूम वगैरह बन जाए, शौचालय अगर इधर है थोड़ा सा सफाई बढ़ जाता है। मैंने अभी आगे बात किया हूँ, बोला कचरे का बहुत बड़ी समस्या है। एक मिनट के लिए मैं आपसे बात करूँ? हाँ, सॉरी फिर से आपको डिस्टर्ब किया। एक्चुअली क्या होता है मालूम है कि इस इलाके में ये राम मंदिर 2014 में स्टेशन बना, उसके बाद में यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय कुछ नहीं बना। वो एक बना है वो अजितलास गार्डन के पास। तो क्या होता है मालूम है, कोई डायबिटिक पेशेंट रहेगा, उम्र वाले रहेंगे, माता पिता, जो भी कुछ है, कुछ भी है, तो उसकी वजह से क्या होता है मालूम है कि चलो ठीक है जेंट्स है, अभी यहाँ पे सिस्टम कर दिया राम मंदिर में, क्योंकि शौचालय है ही नहीं तो किधर ना किधर तो शौच करना ही पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या गाड़ी के पीछे इधर उधर अंधेरा देख के कर लेते, लेकिन लेडीज़ क्या करेगी? वो मैंने 2009 में यहाँ पे आने के लिए आया था मैं रहने के लिए, तो उसके बाद से मैं नगर सेवक को, इसको उसको सबको बोला, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेडीज़ लोग कहाँ पे जाएंगे? लेडीज़ लोग की भी सहनशीलता होती है। बलवंत जी को आपने बताया, मेरी बात सुनो, लेडीज़ लोग की भी सहनशीलता होती है, उसमें भी डायबिटिक रहेंगे, उसमें भी अपाहिज रहेंगे, उसमें भी उम्र वाले रहेंगे, तो उसके बारे में किसने नहीं सोचा? बस आदमी गया गाड़ी के पीछे छोड़ दिया, लेडीज़ क्या करेगी? तो
तो यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बलवंत दादा अगर आएंगे तो शायद से कुछ यहाँ पे बदलाव हो जाएगा, बस इतना ही। और क्या समस्या है यहाँ पे? और समस्या मतलब स्वच्छता साफ सफाई, उसकी वजह से ये जो MMRDA का प्रोजेक्ट है उसका वैल्यूएशन पूरा डाउन क्यों हुआ है, एक कचर पट्टी झोपड़पट्टी फिर से हो गई। हाँ, अगर इसको साफ सफाई अगर अच्छे से मिलती है तो ही इसका वैल्यूएशन बढ़ेगा बस। चाचा, मुझे कुछ लोग ने बताया कि यहाँ बीजेपी के जो लोग हैं, जो बीजेपी के नगर सेवक के जो ऑफिस के लोग हैं, वो लोग पैसा लेते हैं, झोपड़पट्टी बनाते हैं और कोई बेसिक चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, पानी का, गटर का, नाला का, कुछ भी काम। सच में ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा तो पैसे का तो नहीं मैं सुना, लेकिन ये सब सफाई अभियान तो थोड़ा बहुत। कचरपट्टी उधर आया है गाड़ी तो भी कुछ मेन रोड पे है तो रुकेगा तो नहीं, ऐसा लगता है। कभी लोग नेता लोग देखें तो क्या मालूम पड़ेगी। शुभम सिंह किसे देखना चाहते हैं यहाँ पे और क्या बदलाव चाहिए आपको? हमें यही बात चाहिए, अच्छा रोड। यहाँ पर सब कितना गंदगी रहता है, वहाँ पर देखो कितना कचरा रहता है, इसके लिए साफ सफाई चाहिए। कैंडिडेट कौन चाहिए आपको? बलवंत भाई। बलवंत भाई, हाँ। कभी मिले उनसे? देखे हैं मैं। चलिए, यहाँ पे माहौल के हिसाब से तो सभी का करीब करीब थोड़ा बहुत माहौल सबका ही है। बीजेपी वाले का भी है, कांग्रेस का ही है और फिर शिवसेना का भी है। तो लोग थोड़ा थोड़ा सब लोग अपने अपने एरिया में काम करते रहते हैं। लेकिन मेन जो हमारा जो माहौल यहाँ पर है, जो आप जितनी भी रिपेयरिंग वाली बिल्डिंग है जिनके प्रॉब्लम से हैं और जिनका वो, उसमें कांग्रेस का रोल ज़्यादा रहा है। और कांग्रेस में भी गौरव राणे और माधवी राणे ताई और फिर मनोज यादव ने, इन लोगों ने काम किया, बराबर कंधे से कंधा मिला के काम किया है। इन लोगों का रोल ज़्यादा है और इन लोगों का एक तरीके से हवा भी है इन बिल्डिंगों के अंदर इन बिल्डिंगों के अंदर हवा है। और लोग चाहते हैं कि बदलाव हो और कांग्रेस के अच्छे लोग आए, लोग ये चाहते हैं। सर, यहाँ से फिरोज शाह करके थे, वो कैसे नेता है? अभी सिंधिया गुट शिवसेना में है। अभी फिरोज शाह के बारे में मालूमात नहीं है मुझे, क्योंकि उनसे कभी हमारी मुलाकात, यहीं से इलेक्शन लड़े थे एक बार में हमारे। नहीं, उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन जिन लोगों को जानता हूँ उन लोगों में ना ही बलवंत वर्मा और ना ही संदीप पटेल और या जो आमदार और खासदार लोग रहे, उन लोगों ने कोई हमारी मदद नहीं की है। बलवंत वर्मा और संदीप पटेल वगैरह आए ज़रूर हैं, बातचीत किया, उन्होंने हमारी समस्याओं को देखा, हमारे प्रॉब्लम को सुना, लेकिन कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हमारे प्रॉब्लम, हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमेशा अगर कोई बंदा खड़ा हुआ तो वो सिर्फ क्या कहते हैं, पहले नंबर पे गौरव राणे और उनकी माँ माधवी राणे ताई, या फिर सेकंड नंबर पे मनोज यादव। धन्यवाद। ये लोग ही रहे, हमेशा हमको बराबर सहायता की है, जिसमें से सबसे ज़्यादा काम किया है गौरव राणे दादा ने। 2-2.5 साल तक वो बराबर काम करते रहे, वरना कहीं हो सकता था आज भी हम लोग वो खंडर बिल्डिंग में रहते, या फिर हम लोग वो जो अप्पा पाड़ा या कहीं ना कहीं खंडर जगहों पे भेज दिए। नाराजगी का मुख्य विषय बिल्डिंग से शिफ्टिंग का ही है, जो आप लोग को जो नहीं मिल रहा था, गौरव राणे जी दिया है, वो एक मुख्य मुद्दा है। और यही एक यहाँ पे पिलर का काम करेगा किसी को भी बदलाव लाने के लिए। धन्यवाद। ये पिलर का काम करेगा। जो मेन मुद्दा है 3 है। एक तो पहला बिल्डिंग का शिफ्टिंग है, बिल्डिंग की रिपेयरिंग है, प्लस कचरे का मसला है। कचरे के मसले को भी कोई हल नहीं कर पा रहा है। इसमें भी हमारे लिए अगर दौड़े हैं तो मनोज यादव और गौरव राणे जी दौड़े हैं, वरना बाकी कचरे के मसले को भी आज तक कोई नहीं हल कर पाया है। प्लस उधर P5 की तरफ आप जब जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे सड़क बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। सड़क के लिए भी कई बार हम लोग दौड़ चुके हैं, मगर उसके लिए भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन गौरव राणे वगैरह उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। और मनोज यादव जी ने हमारा स्टेशन की तरफ के, राम मंदिर स्टेशन की तरफ का पूरा रोड बनवाया उन लोगों ने दौड़ भाग करके। तो मनोज यादव ने भी बराबर काम किया है। तो काम जो है करने वाला बंदा कौन है? 2 ही लोग हैं, गौरव राणे और मनोज यादव। और सर, यानी इस एरिया में कौन सा कैंडिडेट सबसे अच्छा आपके लिए दिन रात खड़े रहे? अच्छी है जगह, अच्छा है, साफ सुथरा है, सब कुछ है। नहीं, कोई कैंडिडेट जो अगले बार इलेक्शन में चुन के जिसको लाना चाहते हैं? जो भी अच्छा आदमी काम करेगा उसको लेके आएंगे। अच्छा, धन्यवाद।